बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाजरीन को मैं अपने यूट्यूब चैनल आसान इलाज में खुशामदीद कहता हूँ और तो रखता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को तंदुरुस्त व तवाना रखे। जिस तरह साबका 2 वीडियोस में मैंने खून की कमी के बारे में आपको बताया था, ये तीसरी और आखिरी इस मसले के बारे में वीडियो है। ये है सफरा की ज़्यादती की वजह से खून की कमी। पहली थी बलगम की ज़्यादती, दूसरी थी सौदा की ज़्यादती जिसमें खुश्की का गलबा होता है, और ये तीसरी वीडियो जो है इसमें सफरा की ज़्यादती की वजह से खून की कमी हो जाती है। सफरा की ज़्यादती का कैसे पता चलेगा? इसमें जिस्म हीट अप हो जाता है, जिगर में गर्मी हो जाती है, पेशाब जल के आता है, हाथ पाँव में जलन होती है, जरकान बाज़ हो जाता है, पीला हो जाता है, ये इस्तिस्का हो जाता है, पेट में पानी भी पड़ सकता है। ये तमाम अलामात सफरा की ज़्यादती की तरफ इशारा करती हैं। बहुत आसान इनको रेगनाइज करना, पहचानना बहुत आसान है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप आसानी के साथ। कोई मसला ऐसा नहीं है कि जो इसकी समझ ना आए। आसानी के साथ हम अलग-अलग तीनों को पता कर सकते हैं। क्योंकि बलगम की ज़्यादती में जिस्म पिलपला पलाहट वाज़ेह नज़र आती है, जबकि सदा की ज़्यादती में जिस्म पे खुश्की का गलबा ज़्यादा होता है, और जो सफरा की ज़्यादती है इसमें गर्मी का गलबा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो खून की कमी होती है उसके लिए जो आज मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ वो बहुत बेहतरीन और बेमिसाल और लाजवाब है। आए देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें पड़ती हैं और कैसे बनाना है। ये कुश्ता फलाद आबी है, फ्रूट वाला इसे कहते हैं, कुश्ता फलाद फ्रूट वाला। ये आपने 10 ग्राम ले लेना है और इसे किसी खर वगैरह में डालकर बारीक, इसके ज़रात नज़र ना आए बिल्कुल बारीक कर लेना है। ये सुंड है, यह आपने 10 ग्राम ले लेनी है। काली मिर्च ये भी 10 ग्राम ले लेनी है। मगा ये भी 10 ग्राम लेनी है। सौंफ 20 ग्राम लेनी है और रौंद खताई भी आपने 20 ग्राम ही लेनी है। इन तमाम चीज़ों को कूट कर अच्छी तरह इतना बारीक पाउडर कर लें, बिल्कुल जितना हो सके आपसे, और फिर इन 6 चीज़ों को आपस में मिला दें। बड़े कैप्सूल ले लें 500 मिलीग्राम वाले, उनको अच्छी तरह ठोक ठोक कर अच्छी तरह भर लें और आपने किसी जार वगैरह में महफूज कर लें। खाना कैसे है, इसका परहेज़ क्या करना है आपने, वो मैं आपको बताता हूँ। खाना ऐसे है, आपने 1 कैप्सूल सुबह अरगोसबान से, 1 कैप्सूल शाम को अरगोसबान के साथ। अरगोसबान आप घर बना लें, आसानी के साथ बनाया जा सकता है। कोई इतना मसला या होते जानती हैं, उनसे पूछ लें को कैसे रक निकालना है, या किसी दुकान से ले लें आप जो खुद रक बनाता हो। तो इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर, 1.5 माह के अंदर अंदर बिल्कुल जिस्म से गर्मी का ख़त्म हो जाएगा, चेहरा सुर्ख हो जाएगा। इस सिलसिले में आप ये याद रखें कि परहेज़ बहुत लाजमी होता है हर चीज़ में। तली हुई चीज़ें, ब्रेलर, अंडा, इसका फार्मी अंडा, ये चीज़ें आप नहीं खानी। इस तरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीने, क्योंकि ये सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ें होती हैं। सब्ज़ी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सलाद के तौर पर कच्ची सब्ज़ियाँ भी ज़रूर खाएं, क्योंकि इनमें जो होता है फोग वगैरह जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, वो बहुत जिस्म की सफाई करता है। जितनी भी गलाज हमारी आंतों में, हमारे मैदे में होती है, वो अपने साथ बहा कर ले जाता है। इसलिए जब ये दवाई इस्तेमाल करें तो इसके साथ आप सब्ज़ियाँ ज़रूर इस्तेमाल करें। हर जिस मौसम की सब्ज़ी हो वही इस्तेमाल करें। गोश्त से बचें जितना भी हो सके, क्योंकि जिस्म में पहले ही गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसलिए गोश्त, अंडा वगैरह कम से कम खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियों को इस्तेमाल करें। यही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सब्ज़ियां खाएं, कच्ची खाएं, पका के खाएं, जैसे भी आपका दिल करता है खा लें। इंशाअल्लाह खून की कमी दूर हो जाएगी, जिस्म से गर्मी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा, जिगर ठंडा हो जाएगा, इसमें जो गर्मी, हिद्दत वगैरह, हाथ पाँव की जलन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।